हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम फिर से मिले हैं बॉन्ड विद केमिस्ट्री पर। माय नेम इज़ वंदना शर्मा और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू अबाउट द क्वांटम नंबर्स। ठीक है। अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है आपके पास। क्वांटम नंबर आपके पास ऐसे 4 नंबर का सेट है जो आपको आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखो, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको ये चाहिए कि जिस ऑर्बिटल में उसकी शेप कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, यानी वो किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है, या उसकी स्पिन कैसी है, क्या वो अपसाइड है या फिर वो लो इस तरह से है ना। तो ये जो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, आपको ये कौन देता है, ये आपको आपके क्वांटम नंबर्स देते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्वांटम नंबर कितनी तरह के हैं। क्वांटम नंबर होते हैं 4 तरह के। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा आता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके। अब ध्यान क्या देना है हमको कि जो चारों नंबर्स हैं इनको हमें बहुत बहुत आसानी से ना समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये हमें हमारे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहे हैं। तो देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका रिप्रेजेंट होता है लेटर एन से, स्मॉल एन से। इसको किसने दिया था, बोहर ने दिया था। और ये आपके इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, मेनली आपका वो कौन सा शेल है, वो उसके बारे में कौन बता रहा है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है। यानी कि ये आपके न्यूक्लियस से आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बता रहा है। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा 4D। मान लो 4D में आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इस वक्त इस 4D में n की वैल्यू क्या है, 4 है। n की वैल्यू क्या है, 4 है, यानी कि फोर्थ शेल में प्रेजेंट है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। ये अपने न्यूक्लियस से 4 शेल की दूरी पर है। एवरेज डिस्टेंस बताता है आपके इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस। और क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है आपको, ये आपको एक और चीज़ बता रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, आपका जो शेल है, उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n²। आप n में वैल्यू पुट कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको कहा गया कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है और आपसे पूछ रहे हैं कि उस पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपकी पहली शेल में, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये एक और चीज़ आप इससे निकाल सकते हैं, और वो क्या होता है, आप ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसमें आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये कैसे बता सकता है हमें, कि हमारे पास जो En है, En होता है हमारे पास -2n² Me4 Z² डिवाइडेड बाय n²h²। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन हो, या जिसको हम ये बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, ऐसे एटम जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन की तरह, तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा जो क्वांटम नंबर है वो है अजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर को ही हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। अब ये जो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो एन के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको याद होगा एन क्या है, एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो, अगर मुझे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल की वैल्यू होती है 0 2 n-1। बस ये आपको याद रखना है, इतनी सी चीज़ से हमारा काम हो जाएगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, देखो यहाँ पर मान लो n की वैल्यू, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 2 के लिए, 0 और 1 आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, 0 से n-1 होती है। तो देखो, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 0 का मतलब हुआ 2s, 2 1 का मतलब हुआ 2p। यहाँ पर जस्ट एक सिंपल सी चीज़ हमको याद रखनी है कि n हमारे पास हमारा मेन शेल है और L उसके अंदर के सब शेल हैं। बस इतना सा अगर हमें मालूम है तो हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू या सब शेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, अगर L की वैल्यू 0 है
ठीक है, अगर L की वैल्यू 0 है तो आपके पास कितनी वैल्यू हो सकती हैं सब शेल की, ये हम देखना चाहते हैं, है ना? अब इसको मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है, हम 3 चीज़ें बना लेते हैं अपने पास, एक टेबल बना लेते हैं और उसमें हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो L की वैल्यू मेरे पास क्या-क्या हो सकती है? अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू हुई 0, ठीक? तो उस सब शेल का नाम क्या हुआ? उस सब शेल का नाम हुआ बच्चों S। तो कितने सब शेल हुए उसके अंदर? बस एक, ठीक? उस सब शेल का नाम हुआ 1S। 1 किसके बेसिस पे? इस n के बेसिस पे। अगर उसकी वैल्यू 2 है तो आपके पास वैल्यू आई 0 और 1, तो ये हुआ 2S और 2P। कितनी सब शेल आई? 2। अगर ये 3 है तो 0, 1 और 2, यानी कि 3S, 3P और 3D। और इस तरह से इसके अंदर आई कितनी सब शेल आ गई आपके पास? 3 सब शेल्स आ गई। ये नाम हो गए, ये L की वैल्यू होगी और ये L की वैल्यू। बस अगर हमें ये चीज़ मालूम है तो हम अपने क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो n अगर 2 है तो L हो गया 0 2 n-1, और इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो सब शेल का पता हमें किसने दिया है? हमें L ने दिया है। n ने हमें क्या दिया था? मेन शेल का पता दिया था। ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है ना, इसको समरफील्ड ने दिया, बस ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर हमारे पास हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी वैल्यू भी हम L से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 H/2 पाई। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, ठीक है? अब आप नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास, वो है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमें लिंडे ने बताया था, ठीक है? अब उन्होंने हमें क्या बोला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो जब वो घूमता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है? वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये जब अलाइन हो जाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को उस हिसाब से अरेंज करता है गिवन स्पेस में, जिसको हम बोलते हैं उसका ऑर्बिटल। यानी अलग अलग तरह की वो ओरिएंटेशन ले लेता है, वो अलग अलग तरह की ओरिएंटेशन ले लेता है, अपने आप को स्पेस में अरेंज कर लेता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो अब बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का पता हमें कौन बताने वाला है? ml वैल्यू, ठीक है? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, ml की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L आपके पास ml की वैल्यू क्या हो सकती है? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, ml यानी कि आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 2L प्लस 1 के बराबर। अगर आपके पास L की वैल्यू 0 है तो आपके पास उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? बस एक ऑर्बिटल होगा। अगर ml आप फाइंड करना चाहते हैं फॉर L इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। यानी कि व्हेन L इज इक्वल टू 2 आपके पास 5 ऑर्बिटल होंगे। आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे, राइट? और 5 ऑर्बिटल्स होंगे तो उनके लिए L की वैल्यू भी वेरी करती है, -L से लेकर के +L। कैसे? देखो, L की वैल्यू यहाँ पर 2 थी तो -2 -1 0 +1 और +2, ये 5 वैल्यू आई हमारे पास D ऑर्बिटल के। चलो अब एक और एग्जांपल करते हैं कि अगर आपके पास, अब मैं आपको कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, से आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4D में, हमें इसके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो 4D में प्रेजेंट है तो n की वैल्यू बच्चों क्या हुई? 4, राइट? L की वैल्यू क्या हुई? अब हमने एक चीज़ की थी कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, L की वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1 होती है। तो ये क्या आ गई? 0 से लेकर के 3 तक। तो यानी कि 0 1 2 3, है ना? तो 0
किस सब 0 वाली सब शेल का नाम था S, 1 का नाम था P, 2 अगर होगा तो बोलेंगे D, 3 होगा तो बोलेंगे F। यानी कि अगर क्वांटम नंबर अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो हमारे पास 4s, 4p, 4d और 4f सबशेल्स हो सकती हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसने हमें किसके बारे में बताया? इसने हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। ठीक है, चलो भाई, ऑर्बिट का पता चल गया। अब एक लास्ट चीज़ आती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है ना, तो फिर उसकी कुछ स्पिन होगी। वो या तो अपसाइड होगा ऐसे बना हुआ, या फिर वो ऐसे भी हो सकता है ना। तो जब वो जो उसकी स्पिन है, कैसे वो घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज चल रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसके बारे में हमें गॉडस्मिट ने बताया था। ध्यान क्या रखना है आपको कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना बच्चों, इसके बारे में हमें स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से नहीं आया है। ये वेव मैकेनिकल मॉडल के सोल्यूशन से हमने इसको नहीं निकाला है। हमें गॉडस्मिट ने बाद में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर घूमता रहता है तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही तरह से अपने आप को डायरेक्शन दे सकता है ना। तो दो उसके जो एरो हैं वो पॉइंट करते हैं, या तो ऑपोजिट में करते हैं तो आपने -1/2 लिखनी है उसकी वैल्यू, और अगर वो क्लॉकवाइज करते हैं तो +1/2 रखनी है। तो जिस तरह से आपने एंगुलर मोमेंटम करती बारी आपने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाली थी एंगुलर क्वांटम नंबर के लिए, यानी कि सब्सिडरी क्वांटम नंबर के लिए, वैसी स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना, ये भी हम निकाल सकते हैं, और इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, ms = s × s+1 h/2π। इस फॉर्मूले से हमें निकाल सकते हैं। तो देखो, एक समअप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्वांटम नंबर्स हुए 4 तरह के। n जो कि मेन है, n आपको क्या बता रहा है? शेल का पता, मेन लेवल का पता। ठीक है, n आपको क्या बता रहा है? उसके अंदर की सब शेल का पता, यानी कि सब लेवल। अगर ये मेन लेवल है तो ये उसके अंदर के सब लेवल्स हैं। अगर आपके पास कोई नंबर 1 है तो उसके और भी कोई सब लेवल हो सकते हैं, 1a 1b 1c, बस ये वैसे ही है। उसके बाद ml, जब हमको पता चल गया कि भाई कोई सब शेल भी हो सकती हैं, तो अब उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल भी होंगे। तो ml ने हमें बताया ऑर्बिटल के बारे में, कितने ऑर्बिटल होंगे किसी पर्टिकुलर सब शेल के। फिर उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें किसने बताया? हमारे स्पिन क्वांटम नंबर ने, और जो क्या होती हैं +½ और -½ सो ये थी इंफॉर्मेशन आपके क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, और होपफुली विद इन 2 days मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।